हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। एक चीज़ फ्रेंड्स, हम गलती बहुत बार कर लेते हैं बारिश की सीज़न में। वो गलती की वजह से हमारे जो पौधे हैं, अच्छे खासे पौधे जो अच्छी खासी ग्रोथ कर रहे हैं, वो पौधों की हालत ख़राब हो सकती है। यानी कि हमारे प्लांट डाईबैक हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। देखिए, ये इश्यूज़ कब क्रिएट होंगे? वैसे तो मानसून का जो बारिश का पानी रहता है, वो बारिश का पानी हमारे पौधों के लिए सबसे बेस्ट पानी माना जाता है। आप सभी को पता है ये चीज़। लेकिन फिर भी बारिश की सीज़न में हमारे पौधे मर जाते हैं। उसके रीज़न्स मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आपके पौधे मर सकते हैं। सबसे पहला रीज़न वो है फर्टिलाइज़र। जी हाँ, फर्टिलाइज़र। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में फर्टिलाइज़र आपको रिकमेंड किए हैं मानसून की सीज़न में, लेकिन ये वीडियो में मैं क्यों फर्टिलाइज़र का नाम दे रहा हूँ? देखिए, फर्टिलाइज़र का नाम मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपने फर्टिलाइज़र मीडिया में डाला हो तो बाद में ये आपके प्लांट को ख़त्म कर सकता है। फर्टिलाइज़र का हो सके तो स्प्रे कीजिए, उसको मीडिया में डालने से अवॉइड कीजिए अगर आपके यहाँ फुल मानसून्स चल रहे हैं। फर्टिलाइज़र में मैं सिर्फ केमिकल फर्टिलाइज़र की ही बात नहीं कर रहा, मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की भी बात कर रहा हूँ। और ख़ास करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा डैमेज करेंगे आपके प्लांट को इन कंपैरिजन टू केमिकल फर्टिलाइज़र। अब आप सोचोगे फर्टिलाइज़र ऐसा तो क्या कर देते हैं? देखिए, फर्टिलाइज़र अगर आप अपने मीडिया के अंदर डालोगे, मीडिया मीन्स अगर आप मिट्टी, कोकोपीट या तो सिंडर, किसी भी मीडिया में अगर आपने प्लांट को ग्रो किया है, उसके अंदर अगर आपने केमिकल फर्टिलाइज़र अप्लाई किया है तो वो मीडिया को एसिडिक बना देगा। साथ में बारिश का पानी भी जाता रहेगा, वो बारिश का पानी भी एसिडिक रहेगा। तो दोनों चीज़ जब एसिडिक हो जाएगी तो आपका जो मीडिया है वो हद से ज़्यादा उसका पीएच लेवल डाउन हो जाएगा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। जितना ज़्यादा एसिडिक मीडिया होगा, आपका प्लांट फंगस की वजह से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यानी कि एसिडिक मीडिया की वजह से आपके प्लांट के रूट सिस्टम सॉफ्ट हो जाएंगे। ये सॉफ्ट रूट सिस्टम के ऊपर बहुत ईजिली फंगस अटैक कर लेगा और आपका प्लांट डाईबैक हो सकता है। तो इसीलिए फर्टिलाइज़र अगर आप डालते हो तो प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए। अगर मीडिया में फर्टिलाइज़र डालते हो तो मत डालिए। केमिकल फर्टिलाइज़र अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो स्प्रे कीजिए, और हो सके तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स मानसून की सीज़न में अवॉइड कीजिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में एक तो चिकनाहट होती है, वो चिकनाहट आपके मीडिया को कॉम्पैक्ट कर लेगा। यानी कि चिकना जो मीडिया जितना चिकना होगा उतने अंदर उसके अंदर उतनी ही ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाएगा, एयर सर्कुलेशन, एयर मूवमेंट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके प्लांट के रूट सिस्टम सफोकेट करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि उसको एयर मूवमेंट नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो मर सकता है। बहुत वीक ग्रोथ होगी, प्लांट अच्छा ग्रोथ नहीं करेगा। तो हो सके तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अभी आप अवॉइड कीजिए। अगर आप अपने प्लांट को रिपोर्ट करते हो तब आप सिंपल कंपोस्ट ऐड कर सकते हो। यानी कि आप मीडिया के अंदर से मिट्टी का जो हिस्सा है वो थोड़ा कम कर लीजिए, और जो अच्छी तरह डीकम्पोस्ट कंपोस्ट हो, यानी कि कच्चा कंपोस्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डीकम्पोज्ड होना चाहिए, और उसका जो रेशियो रहना चाहिए वो 20 to 30% जितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। और साथ में उसके साथ हल्की सी सैंड ऐड करिए 10 to 20% जितनी। ऐसा करने से आपके प्लांट के अंदर कॉम्पैक्शन क्रिएट नहीं होगा, मीडिया को न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा, क्योंकि डीकम्पोस्ट फर्टिलाइज़र आपने यूज़ किया है तो वो डीकम्पोस्ट फर्टिलाइज़र ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका प्लांट आपने रिपोर्ट नहीं किया है तो ऊपर से किसी भी टाइप का कंपोस्ट वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी टाइप का पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि काउडंग लिक्विड हुआ, वर्मी कंपोस्ट लिक्विड हुआ, ये लिक्विड भी डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बारिश के पानी के ऊपर आप अपने पौधे को ग्रो कर सकते हो, आपका प्लांट अच्छा ग्रो होगा। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फंगीसाइड का एप्लीकेशन करना। देखिए, बारिश की सीज़न चल रही है, हम सभी को पता है कि फंगस का इश्यू बहुत सीरियस होता है प्लांट्स में। लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा फंगीसाइड भी डालते रहोगे, जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर 3 दिन 2 दिन के अंदर फंगीसाइड डाल देते हैं मीडिया में, ये सोच के डालते हैं कि हमारा जो मीडिया है वो फंगस से बचा रहेगा। लेकिन कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा होगी वो पौधे को नुकसान ही करेगी। तो अगर आप फंगीसाइड भी डाल रहे हो तो फंगीसाइड का एक लिमिट रखिए, जैसे कि हफ्ते में एक बार अगर आपने फंगीसाइड डाला इनफ है। अगर आप 10 से 12 दिन में एक बार फंगीसाइड डाल रहे हो तो इनफ है, उससे ज़्यादा फंगीसाइड भी नहीं डालना है। देखिए, जितना ज़्यादा आप फंगीसाइड डालोगे, सबसे पहले तो बेनिफिशियल फंगस जो होते हैं मीडिया के अंदर वो ख़त्म होंगे, ख़राब फंगस तो ख़त्म होंगे, साथ में बेनिफिशियल फंगस भी ख़त्म होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी, पौधे के जो मीडिया है, आपका प्लांट का जो मीडिया है वो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि जो फंगीसाइड रहता है वो अपने आप में ही अल्कालाइन रहता है, और जो बारिश का पानी रहता है वो एसिडिक रहता है।
जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो आपका जो मीडिया है, जो प्लांट का मीडिया है, वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, उसका पीएच लेवल गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ा जाएगा मतलब एकदम लो भी हो सकता है, एकदम हाई भी हो सकता है। एक स्टेबल मीडिया, एक स्टेबल पीएच नहीं चलेगा। तो एक स्टेबल पीएच चलेगा तो बाद में आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर पीएच लेवल कम ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि कभी कभार एकदम ज़्यादा हो जाएगा, कभी कभार एकदम लो हो जाएगा, तो ऐसे में प्लांट ठीक से पानी इंटेक नहीं कर पाएगा, ठीक से न्यूट्रिएंट्स इंटेक नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो डाईबैक भी कर सकता है, वीक हो सकता है, उसके ऊपर ग्रोथ नहीं होगी। तो फंगीसाइड भी अगर आप डाल रहे हो तो सोच समझ के डालिए, हफ्ते में एक बार फंगीसाइड इनफ है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो है ड्रेनेज होल। आप सभी को पता है, अगर आप अपने प्लांट को ग्रो करना अच्छा चाहते हो तो बारिश की सीज़न में ड्रेनेज होल सही रखिए। ड्रेनेज होल अगर पानी खड़ा रहेगा, इवन सिंडर में भी मैंने बहुत लोगों को देखा है जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, क्योंकि सिंडर में भी जो कचरा रहता है वो ड्रेनेज होल के पास जमा हो जाता है और अल्टीमेटली सिंडर में भी बहुत सारे लोगों के प्लांट डाईबैक हो जाते हैं। क्योंकि ड्रेनेज ही सही नहीं होगा तो प्लांट कहाँ से अपने रूट्स डेवलप करेगा। तो इसीलिए ड्रेनेज होल सही कीजिए। बारिश का मौसम है, बहुत अच्छा क्लाइमेट है, प्लांट को बाहर निकालिए, रिपोर्ट कीजिए, ड्रेनेज होल को एकदम परफेक्ट बनाइए। जैसे ही आप पानी डालते हो तो तुरंत ही पानी बाहर निकल जाना चाहिए। तो वो हिसाब सा ड्रेनेज होल रहना चाहिए। खास करके अगर आप कोकोपीट में प्लांट को लगा रहे हो, ये जितने भी प्लांट मेरे देख रही है, सारे प्लांट मेरे कोकोपीट में लगे हुए हैं और एक भी प्लांट के अंदर पानी रुकता नहीं है। बारिश का पानी आता है, मीडिया के अंदर जाता है और बाहर निकल जाता है। एक भी प्लांट में अगर पानी रुका हुआ होगा तो मुझे तुरंत वो प्लांट को बाहर निकाल के उसके ड्रेनेज होल को सही करना होगा और बाद में उसको रिपोर्ट करना होगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर करिए। बस इतनी सिंपल ये 3 चीज़ें हैं बारिश की सीज़न में आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।